is identifying new markets. She is identifying new markets. ठीक है, अब उसका रोल डायरेक्टली तो इंडिया और एशिया पैसिफिक से हट गया, बट उसका रोल आ गया न्यू एरियाज। अब पेप्सी कहीं ना कहीं सैचुरेट हो रही है, अब वो सैचुरेट हो रही है तो हो सकता है उन्हें लेज लाना पड़े, लेज चिप्स लाना पड़े। पेप्सी ने अपना बिजनेस छोड़ा, लेज में आ गई ना, दूसरी चीजों में आ गई, दाल में आ गई, ठीक है, जो बीकानेरी है या फलानी चीजें, दूसरी चीजें, फिर जूसेस में आ गए, फिर और चीजों में आ गए। तो दे आर आइडेंटिफाइंग न्यू मार्केट्स जहां पे वो अपने बिजनेस को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे वो पुश कर सकते हैं। शी इज आइडेंटिफाइंग ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि उसका अब एक्सपीरियंस जो है वो उसे उन चीजों पे काम करने के लिए कह रहा है। और ये इंटरनेशनली ऐसा होता है जो इंडिया में नहीं होता। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि हमारे पास डिग्री है तो हमें वो पोजीशन दे दी जाती है, चाहे हमारे पास वो टैलेंट हो या वो टैलेंट ना हो। और इंटरनेशनली ये देखा जाता है कि ये आदमी क्या कर सकता है। मे बी आप इंडिया में डायरेक्टर हैं और आपने बहुत अच्छा इंडिया में किया है, तो आपको हो सकता है वो यूएसए का ब्रांच मैनेजर बना के भेजें। आप कहेंगे कि मेरा डेजिग्नेशन लोअर कर दिया, इंडिया में होंगे ना, हम इंडियंस होंगे, तो वी विल बी सेइंग कि मैं तो डायरेक्टर था, मैं नहीं करूंगा ये जॉब, आई विल बी लिविंग दिस जॉब। बट ये रोटेट द, उसका जो प्रोफाइल है वो रोटेट कर दिया जाता है कि वो नए प्रोफाइल में कितना एक्सीलेंट करता है। उसकी सैलरी कम नहीं करी जाती, उसके इंसेंटिव और इक्विटी कम नहीं किया जाता, वो बढ़ा दिया जाता है। इंसेंटिव, इक्विटी, सैलरी, जिसको भी आप कहें, मॉनेटरी तरफ से उसको गेन दिया जाता है, बट डेजिग्नेशन वाइज उसको रोटेशन में दे दिया जाता है कि आप जाइए, आप देखिए अब आप दूसरी मार्केट में कैसे आप एक्सेल करेंगे, या दूसरी कंडीशन में आप अपने जो टैलेंट को, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट टैलेंट फॉर आवर एडवांटेज। तो ये एक वो रहता है। तो मेरे हिसाब से, वैसे आपकी बात से मैं मानता, बट मेरे देखने में, क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर सर्वाइवल एंड मे बी ही इज वर्किंग फॉर अ शॉर्ट टर्म, इसको मैं हायर करूंगा बट थोड़ा सा लेट। पहले मुझे अपनी कंपनी को बढ़ाना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में लेना है, एग्जिस्टिंग कंपटीशन मुझे लेना है, इसे सारे कंपटीटर्स के बारे में पता होगा। आप पहले इस आदमी को तो यूज करिए। अब ये मैं एक अलग टैलेंट है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पीपल वाला क्यों है। मैं आपको इसके लिए दो एग्जांपल देता हूँ। मारुति सुजुकी में कई साल के बाद एक स्ट्राइक हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो। हाँ, माने सब। आई वॉज दी वन लकी फैकल्टी जो वहां पे सारे के सारे लोगों को ग्रूम कर रहा था। आउट ऑफ 10 फैकल्टी उन्होंने हायर किए थे इंटरनेशनली, उसमें से एक मैं फैकल्टी था जिसने वहां 3 महीने 6 महीने काम किया। सुबह जाते थे तो सुबह वहां पे हम लोग जो है लोगों को ट्रेन कर रहे थे 5 बजे, रात को 12 बजे भी ट्रेनिंग दे रहे थे। आपने कभी सुना है कि ट्रेनर्स रात को 12 बजे जा रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं और सुबह 5 बजे जा रहे हैं, तो 5 बजे की शिफ्ट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा सुना है कभी आपने? नहीं सुना ना। नॉर्मली जर्नल शिफ्ट में रहते हैं हम लोग। तो वहां पे क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि पंकज जी हमारा वो भी एम्प्लॉय स्ट्राइक पे है, बट वी डोंट वांट कि ये घर पे आइडल बैठे, इन्हें घर पे नहीं बैठना, इन्हें बाहर भी नहीं बैठना, इन्हें एंगेज करिए। तो उन्होंने 10 ट्रेनर्स हायर किए इंटरनेशनली, मुझे अमेरिकन कंपनी ने हायर किया और उन्होंने कहा कि पंकज जी आप एंगेज करें। और लास्ट मोमेंट में जब मैं उनको दिवाली पे एक मैसेज छोड़ा, ईमेल छोड़ी, मैंने कहा स्टिल देयर इज अ लाइव एटम बम, वो कभी भी फटेगा। तो वहां का जो एचआर का था, जो अविनाश जिसको मारा, जिसका मर्डर हुआ, जिसको मार के मारा, ही सेड वी आर जापानीज कंपनी, हमारे को इनपुट और आउटपुट कैलकुलेटेड है हमारा। पंकज जी पीपल डोंट मैटर टू अस। मैंने कहा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पीपल्स। अगर आपके लिए पीपल मैटर नहीं करते तो राहुल गांधी का मंदिर में घूमना भी मैटर नहीं करता। पीपल मैटर। आप समझ रहे हैं वो मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं इस समय? मंदिर में भाई बहन दोनों मंदिरों में क्यों जा रहे हैं? टारगेट क्या है? किन से? वो 15% वाला वोट नहीं चाहिए? 15% मुस्लिम वोट वो नहीं चाहिए? ये मीडिया पहले से सेट है। वो मोदी ने तोड़ दिया वो वुमेन्स का क्या इशू, आधा वोट तोड़ दिया हुआ है। वो जो हम देखते थे ना, जो आप कह रहे हैं सर 15% वाला, 85% तो आपको कभी दिखाया ही नहीं गया। हाँ। आपको दिखाया गया हिंदू, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, यादव, 10%, 5%, 6%। आप हमेशा 5%, 6% में थे। और जो मुस्लिम वोट दिखाए जाते थे वो हमेशा 15% में दिखाए जाते थे। वो मीडिया का एक ऐसा गेम था। स्पेशल 10% जनरल कैटेगरी को क्यों दिया गया? क्योंकि ब्राह्मण्स का अगर वोट 4% वोट जिसको कैलकुलेट करते हैं इंडिया में, अगर वो ना डाले कोई भी राजनीतिक दल जो है इंडिया में जीत नहीं सकता। सर यही तो अगर ब्राह्मण के 4%, सिर्फ 4%, मैडम ने कहा ना, वो तो बहुत माइनर है, उनका तो शेयर ही नहीं है। अगर ब्राह्मण्स का वोट इंडिया में नहीं आता ना किसी भी हिस्से में, वहां के वो सरकार जो है वो हार जाती है।
जी आप यूपी में सबसे बड़ा जो उन्हें खतरा था वो जनरल कैटेगरी है, जिसे आप ब्राह्मण वोट कह ले या जिसे आप ब्राह्मण और गुप्तास कह ले, तो उस वोट को अगर टारगेट करने के लिए उन्होंने वो 10% रिजर्वेशन भी दे दिया कि हम आपको जनरल कैटेगरी के भी जो बैकवर्ड वाले हैं उनको देते हैं, बिकॉज दे आर टारगेटिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक एरियाज। वो टारगेट जो है ना ऑडियंस, उसको टारगेट करने के लिए पीपल मैटर। तो पीपल पॉलिटिक्स हो, घर हो, सब जगह मैटर करता है। मान लीजिए आपकी आज शादी होती है तो आप अपने घर में सबसे पहले किसको वीआईपी ट्रीट करेंगे? अपने पति को या अपनी सास को? क्यों? पति इज नॉट इम्पोर्टेंट। शी नोज कि वो अगर हाथ में है तो बेटा तो अपने आप ही हाथ में आ जाएगा। ये मार्केटिंग नहीं कर रहे आप, यही मार्केटिंग है, यही मार्केटिंग है। आपको मालूम है कि मेरे को बेटे पे फोकस नहीं करना, बेटा तो मेरे पीछे लट्टू हो गए होएगा, मैं उसकी बीवी हूँ, तो मेरे को टारगेट करनी है उसकी माँ। माँ आ गई तो ससुर जी आ गए, ससुर आ गए तो उसकी बेटी भी आ जाएगी, बेटी आ गई तो बेटा खुश, भाई माँ भी खुश, बहन भी खुश, तो मैं तो वैसे ही खुश, मेरी बीवी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है, तो ये एक बात है। तो ये मार्केटिंग इवन हम घर पे भी यूज कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट के स्किल्स जो है घर पे भी यूज होते हैं, बिजनेस में भी यूज होते हैं और पॉलिटिक्स में भी यूज होते हैं। आप कहीं पे भी गए, एवरीवेयर वी आर यूजिंग ऑल दिस थिंग। तो ये मेरे लिए जो है आपके 7 P's हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और पीपल, प्रोसेस और आपका फिजिकल एविडेंस। प्रोसेस में मैं एक बात बता दूं आपको, प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो आजकल बहुत मैटर कर रहा है। क्यों मैटर कर रहा है मैडम, आप बता सकते हैं? सर आप बताइए सर, इन लोगों से मैंने बहुत कुछ किया है। इंडिया में एक्चुअली इससे ज्यादा हो गया है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इंडिया। जी नहीं सर, रुक जाइए, क्योंकि ऐसे पहले कि आप एक्स्ट्रा बोले तो मेरे को लगता है मैं इसे क्लोज ही कर दूं इस टॉपिक को। सब प्रोसेस आज के डेट में हर जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज ए इशू ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी एंड फाइनेंस सर, नहीं वो बात की बात है, बट पहले सबसे पहले क्वालिटी इशू जो है वो यहाँ आता है। अगर आप इंटरनेशनली बिजनेस करना चाहते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस करना चाहते हैं या कहीं पे भी करना चाहते हैं, द क्वालिटी इज दी जो आपका सबसे बड़ा कैच है, जो मार्केट में भी कैच है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सुपर है और मेरा प्रोडक्ट जो है वो सुपर नहीं है। मैं आपको 5 मसाले नाम बोलता हूँ, MDH और एक आजकल आता है राजेश मसाले, कुछ ऐसे करके आता है कि कौन से आ आता है, कैच का भी है, बहुत पुराना नाम है, ठीक है। कैच है और ये आपका MDH है और एक राजेश मसाले और एक दो और छोटे छोटे नाम के 2-3 और आते हैं। तो आप नॉर्मली अपने घर में कौन सा मसाला क्यों ले जाते हैं? When I am saying quality, क्वालिटी का इशू एक और भी है, वो है मैन्युफैक्चरिंग और रिलायंस, ट्रस्ट कहूंगा इसमें, यहाँ पे वर्ड मैं जोड़ रहा हूँ ट्रस्ट। ये बहुत बड़ी चीज है क्वालिटी, जो ट्रस्ट गेन करती है सामने वाले का। शायद आप लोग पता नहीं इसको कैसे अंडरस्टैंड, दिस इज ए लॉयल्टी, दिस इज ए लॉयल्टी। कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। मैडम आपको मैं फिर ये 4 प्रोडक्ट के नाम दे रहा हूँ, MDH और एक इन्होंने कहा कैच और एक इन्होंने मैंने बोला राजेश मसाले। राजेश की तो आजकल शायद ऐड भी कोई बड़ा हीरो दे रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, अमिताभ बच्चन दे रहा है, कौन दे रहा है, सलमान दे रहा है। ये आप इनमें से कौन सी चीज इंडिया में खरीदती हैं और कौन सी चीज अमेरिका में, कौन सी चीज ज्यादा बिकता होगा मसाला? शायद MDH, क्योंकि अच्छा अमेरिका में भी कोई मसाला हो, कोई नाम होगा, मैं उसको कोई नाम नहीं जानता, मैं USA का मसाला बोल देता हूँ, मुझे वहां का कोई ब्रांड मालूम नहीं है, इसलिए आप यूजिंग दिस नेम। तो आप मुझे बताएंगे इंडिया में कौन सी मार्केट किसकी ज्यादा है और उधर किसकी? अब्रॉड में MDH, इंडिया में सर अब्रॉड में जो इंडियन मसाले इंडियन मसाले ही जाएंगे। इंडिया वाज फेमस फॉर स्पाइस ओनली, तो अब्रॉड में तो इंडियन मसाले ही ज्यादा चलेंगे। वहाँ की कंपनी भी तो मैन्युफैक्चर कर सकती है, बनता तो सब कुछ है, मिर्च क्या सब जगह नहीं होती सर ब्रांडिंग भी तो नाम है? सर वे काली मिर्च है जो इंडिया में होती है, बाकी तो सब लगभग लहसुन मिलता है, सब कुछ मिलता है, हर चीज मिलती है। एक परसेप्शन भी तो होता है ना, स्पाइस इंडिया वाज फेमस फॉर स्पाइस ओनली। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो ओल्ड स्टोरीज के हिसाब से इंडिया इज द लीडर, आपकी बात ठीक है। तो मैडम आपने अगर सुना हो तो इनमें से कौन सी इंडियन मार्केट में किसका शेयर ज्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो इनमें से किसका शेयर कितना होगा? सर पर्सनली MDH, क्योंकि जो मुझे आज तक टेस्ट MDH के मसालों का आता है वो किसी और मसाले का नहीं आता। मेरा क्वेश्चन था, और अगर मेरा इंटरनेशनल क्वेश्चन था
प्रोसेस, क्वालिटी और सर क्वांटिटी। जिस भी कंपनी का वहाँ पे वो है, फ्रेंचाइजी है, डीलर है, इन प्रोडक्ट्स को क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज आपका फेथ किस में है? क्वालिटी वाइज एनीवेज एमडीएच। मैडम इन सब के लेबल्स तो ठीक ठाक हैं। लेबल्स यू अंडरस्टैंड? लेबल्स आप अंडरस्टैंड जो उस पे Yeah, लिखा होता है ना सब ingredients लिखे हुए कुछ, सारे। वो सारे एग मार्क है, बनाना है, सब ये कुछ है, है। आईएसओ है, वो सारे के सबके पास ऑलमोस्ट सेम है। क्वालिटी और क्वांटिटी में मैडम आप कौन सा मसाला घर पे यूज करते हैं? इन्होंने कहा हम एमडीएच प्रेफर करते हैं, और इन्होंने कहा इंटरनेशनली जो एमडीएच की ब्रांडिंग है। नहीं सुन के बोल रहे हो या अपना बोल रहे हो? अपना व्यू आपका अभी तक मैंने सुनाई नहीं दे रहा। सर कह रहे थे थोड़ी देर में मैडम स्टार्ट हो जाती है। वो बम्बई मैडम आप, पटेगा। आपको तो पता ही नहीं रसोई में क्या यूज होता है, तो आप मैं तो कुक करता हूँ। अच्छा करते हो? अरे वाह। लेकिन मैं वही है कि एक ही घर में रह रहे हैं ना। अच्छा ये आपके भाई हैं। सिस्टर। अच्छा तो सर कौन सा यूज होता है? क्यों सर? वो अगर इनकी बात माने या किसी और ग्लैमर की बात करें, वो मूंछ वाले अंकल जी आज तक आते हैं, वो 94 साल के हो गए वही चलते हैं, ना कोई हीरोइन आई ना कोई हीरो आया वहाँ पे, हैं? खासियत है बंदी। हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब ये चीज